जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज 6 नवंबर है और मैं आज गुरुपा के चरणों में शाम का सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसीलिए मैं 10 बजे अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। 10:15 हो रहे हैं। तो सारे अगर जुड़ो तो 7 हो रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा के चरणों में बैठी हुई हूँ और गुरुपा जो भी बुलवाएंगे संगत जी, मैं सत्संग शेयर करूँगी। पहले उससे पहले गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज छठ पूजा का करना है, तो हमारे घर में तो होता नहीं है। पहले मेरे मायके में मेरी माँ करती थी, तो बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे कि घर में शादियाँ हैं, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो और कभी-कभी तो याद भी आता है छठ पूजा का। तो अब तो होता नहीं है, तो शांत शांत सा लगता है, शांत-शांत लगता है। तो संगत जी, अम, मैं अ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, इस बार छठ पूजा में मैं तो मौसी घर भी नहीं गई, क्योंकि ये गुरुपा की मर्ज़ी होगी शायद। तो और ना ही कहीं से, बस एक है यहाँ पे वो बस ये अपना जैसे होता है आज के डेट में, अपने बेगाने हो जाते हैं और गैर जो है वो अपने हो जाते हैं, वो तो गुरुपाद जानते हैं संगत जी। तो आज मैं गन्ना का प्रसाद खाने के रुनी के यहाँ गए थे, तो फ़ोन किया था, तो लग रहा था कि क्योंकि अंकल जी ड्यूटी चले गए थे, बोल रहे थे कि वो तो मतलब हम तो 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, मतलब तो बोले कि ड्यूटी पे होते हैं, बीच में नहीं आ सकते हैं। तो हम बोले कि शाम होता है 7-8 बजे, तो अंधेरा आ जाता है, तो अकेले हम नहीं जाएंगे। तो आंटी आप आइएगा तो चले जाएंगे, प्रसाद तो खाना है। तो पर संगत जी, ये गुरुपा की ही मर्ज़ी थी कि मेरे बेटी उदास हो रही है, तो गुरुपा मेरे अंकल जी के दिमाग में थॉट में डाला कि ठीक है, आ जाएँगे, देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो मेरे अंकल जी 6 बजे आ गए और गुरुपा संगत जी हमको अ, तैयार करके, मतलब संगत जी प्रसाद खाने के लिए हम गए, खरना का प्रसाद। वहाँ पे हमने खीर और जो ये रोटियाँ बनती हैं, डबल वाली, दोस्ती रोटी उसको बोलते हैं, जोड़ी रोटी, वो खाए और केले का प्रसाद भी था, मैंने खाया। और पूजा के बारे में बात हुई, तो और हमने वहाँ पे बड़े मंदिर की बातें की कि चले जाएँ, अब गुरु जी का बुलावा आ गया है तो वहाँ पे चला जाए। तो वो अंकल बोलते कि हाँ, चलेंगे, वहाँ भी चलेंगे, समय निकाल कर ज़रूर चलेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लगता है गुरुपा ही
ने ही बुलवाया होगा। तो जय गुरु जी। आज संगत जी सुबह में आज हम जब उठे तो मेरे मकान मालिक हैं, अब उनके यहाँ गाय नहीं है तो हमारे यहाँ से ही चाय पीते हैं। आते हैं, देर तो लगती है, गुरु पास सेवा बख्शे हैं चाय पिलाने की। तो हम उसको गुरुपा ही समझते हैं कि गुरुपा ने सेवा बख्शी है। तो आते हैं, आवाज़ दे रहे थे, तो संगत जी तो अंकल जी बाहर से ताला लगा कर के दूध लाने के लिए चले गए थे, पर आज खरना था तो दूध नहीं मिला, क्योंकि उनके घर में भी छठ होता है तो खाली कैनी ही लेकर के आ गए। तो लड्डू के लिए भी दूध नहीं हुआ, तो मेरे अंकल बोलने लगे कि लड्डू को क्या देंगे? इनका कुछ खा लेगा आज, तो उसके बाद आप दूध पैकेट वाले लेते आइएगा, वही गर्म करके देंगे आज। आज काम ही चलाएगा लड्डू। तो अंकल जी ने नहा करके उसको टिफ़िन दे दिया खाने के लिए जगा करके। फिर जब मैं नहाई, उसको नहला करके फिर अंकल जी दूध लाए, मैंने उसे उबाल करके ठंडा करके लड्डू को दूध और शक्कर डाल करके उसको दूध पिलाया। जब मैं आज नहा करके जब मैं काम कर रही थी, तो आंटी को बोला कि जाओ तुम भी नहा लो। तो कभी-कभी मतलब मेरा मूड ऐसा कर देते हैं ना संगत जी गुरुपा, कि मैं खुद गुनगुनाती हूँ और गुरुपा कहते हैं तू हँसा कर, तू हँसती है तो अच्छी लगती है। तो जब मैं मूड में होती हूँ, हँसती हूँ, तो मैं काफ़ी गाने गुनगुनाती हूँ और भजन भी गुनगुनाती हूँ। जब गुरुपा मिल गए हैं तो गुरुपा मतलब गाने में और जोड़ कर के गाती हूँ। कुछ ना कुछ गुनगुनाती हूँ तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा भी घर के मेरा गौर से गाना सुन रहे हैं। मैं सब रूम को साफ कर रही हूँ, नीचे सफाइयाँ कर रही हूँ और मैं गुनगुना रही हूँ, गाना गा रही हूँ और गुरुपा भी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। और फिर मैंने धीरे-धीरे करके सारे मतलब बर्तन के तो संगत जी जो वो जो मतलब बर्तन थे रात में ही सफाई कर लेती हूँ, पर जो गिलास वग़ैरह रहते हैं अंकल जी भी गुरुपा को जल प्रसादी लगा दिए थे। तो मैंने फिर से उठा कर के गुरुपा तो कहते हैं ना कि कुड़िए मुझे भी प्यास लगती है, तो मैं फिर से धो कर के फिर जल प्रसादी लगाती हूँ, मैं दीपक जलाती हूँ, फिर से गुरुपा को लगाती हूँ। तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा हँस रहे हैं और मैंने मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा से प्यार से तिलक लगवा रहे हैं और सुन रहे हैं कि मेरी बेटी आज कितना खुश है और बहुत प्रसन्न है और गाना सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा था। जैसे गुरुपा कह रहे हैं ये वाला गाओ, वो वाला गाओ। फिर मैंने कृष्ण के पास गए, कृष्ण को उसको भी दूध पिलाया, प्यार किया और बोला कि उसे भी अ, उसे भी खूब न दुलार करके गाना गा कर के आज लड्डू भी ऐसा लग जैसे मन भर के दूध पी रहा है। उसे लग रहा था कि आज माँ हमको कितने अच्छे से दूध पिलाया है ये गाना गा के और आज मैं उसे भी लाड कर रही थी और वो भी मतलब ऐसे दूध पी रहे थे। मतलब एक बूँद भी नीचे नहीं गिरा रहा हो, इतने अच्छे से दूध पी रहा था और तो आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अ, पाठ किया
दुर्गा जी का 108 नाम पढ़े, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ कर के, दिया बत्ती करके फिर ऐसे ही किया मैंने। तो फिर मेरी आंटी नहाने के लिए गई, मैं कपड़ा फैलाने के लिए बाहर जब गई, कपड़े आज धोए थे, तो बाहर गई। मैंने आंटी को बोला था कि आंटी को कहा था कि कचरा वाला आएगा कूड़ा लेने के लिए तो दे देना। तो वो ऐसे था तो काफ़ी दिन से आ नहीं रहा था, तो उसमें जब मैं गई तो फिर बाहर मेरी आंटी भी थे, मैं पूजा करें मतलब ऐसे वो अ, मतलब जल शंकर जी ऐसे पूजा में जल डालने गए तो येलो कलर के बटरफ्लाई ऐसा लग जैसे ना गुरुपा दर्शन देने के लिए ही आ गए हैं। देखो, मैं भी बहुत खुश हूँ और 2 बटरफ्लाई येलो कलर के, फिर एक और मतलब मैंने फिर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लगी और फिर आंटी के सर पे 2 बटरफ्लाई होकर के उड़ गई। फिर मेरे सर पे भी आ कर के फिर चले गए। तो मतलब फिर मैंने मतलब सूरज भगवान को जल अर्पण किया, पूजा की, फिर आंटी मेरी बाहर ही खड़े थे, तो पर वो आए नहीं, फिर आंटी मतलब अंदर चली गई और बाहर ही रख दिया कचरा और उसके बाद फिर मैं अपना पूजा करके निकली। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और आंटी के लिए भी सत्संग जो जो सत्संग में सुना था कि हमको बहुत चिंता रहती है अपने आंटी के लिए कि पढ़ती नहीं है, तो गुरुपा कहते हैं, "कुड़िए तू चिंता करती रहती है।" हमेशा हमको गुरुपा यही कहते हैं और मतलब तेरी बेटी बहुत ब्लेस बेटी है, तो हमेशा गुरुपा हमें यही बताते हैं और सत्संग भी सुनवाया और मैं सुनती हूँ तो मुझे एहसास होता है, पर क्या करें मतलब ऐसे नींव पड़ते तो गुस्सा भी आने लगता है, तो गुरुपा कहते हैं, "तू चिंता मत कर, तू सारी चिंता छोड़ दे।" मैं इसे बहुत अच्छे से अच्छा उसका मैंने लिख दिया है भाग्य, तो देखना तेरा नाम रोशन करेगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी चिंता सारी चिंता छोड़ दिए और आज गुरुपा का शाम का मैसेज था, "कुड़िए 7 तारीख तक मेरे तुझे जो अरदास करनी है, तो तू अरदास लगा ले और जो माँगना है माँग ले।" तो मेरे सबसे प्यारी धी है, तू सबसे प्यारी मेरी बेटी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आज का सत्संग मेरा यही है, तो मैं गुरुपा के चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना करके और कोटि-कोटि नमन करके गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना, सबका भला करें गुरुपाद, सबको सुखी रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।
मैं ये अमृत वेले का सत्संग आज मैं थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी को सुबह के टाइम मतलब मैं अमृत वेले में बैठी हुई थी गुरुपा इसमें से सिमरन करते, पर मैं नहीं कर पाई, मुझे भी कुछ अपने काम होने लगा। तो गुरुपा सब समझ रहे हैं संगत जी, तो मैं भी अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो पहले मैं गुरुपा के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा 16 तारीख का सत्संग है। कल संगत जी मैं मेरे साथ जब हम अ, संगत जब हम आंटी को अ, संगत जी ट्यूशन पहुंचाने के लिए जा रहे थे, तो उस समय मेरे घर से मेरे जेठानी की बेटी जो है, जेठानी की बेटी आ रही थी और शादी के कुछ कपड़े दर्जी को देने के लिए, ब्लाउज़ सिलवाने के लिए तो आई और अंकल भी आए जिनके यहाँ से हम लोग साड़ी वग़ैरह लिए थे वो और दुकान वाले वो भी उन्हीं के साथ वो आए। तो मैंने सवेरे जब मोबाइल खोला था, तो मैंने अपनी आंटी को दिखा देखो मोबाइल खोल के मैसेज देखते तो इसमें लड्डू गोपाल राधा रानी का पिंक चोले में पिंक चोले में पूरा ड्रेस बना हुआ था पिंक कलर का। तो मैंने बोला मैं यही सोच रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल को मतलब नहीं है पिंक कलर का ड्रेस। तो मैंने अपनी आंटी को दिखाया तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था। सजी मतलब कि कितने सजी हुई थी, कितना हार पहने हुए हैं। तो मैंने देखा कि फिर वहाँ से वहाँ से ख़त्म हो गया। फिर मैंने अपना पूजा-पाठ देखा, दिनचर्या जो होता है वो मैंने किया। शाम को जब आंटी को ट्यूशन पहुँचाने के लिए कहा तो वो आ गए तो अंकल जी को ये हमने बोला कि आपको मतलब न जब वो आएँगे तो कैसे जाएँगे? तो हमें पहुँचा दीजिए। तो आंटी अंकल जब पहुँचा दिए तो ट्यूशन, तो तब मैं सत्संग सुन रही थी। उसके बाद वो आए और आए तो वो अंकल जी भी आए और मेरी जेठानी की बेटी भी आई और जब वो अंकल जी आए ना तो पिंक कलर का सेट पहने हुए थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने उसे देखा था स्माइलिंग कर रहे थे। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक आंटी जब मतलब ऑटो नहीं मिला तो उसे ऑटो मिला तो वहाँ अकेले जा रही थी। तो मतलब बहुत को लगता है ना कि कोई ऐसे मतलब जिन से तो थॉट आने लगता है सुनेंगे तो गुरुजी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो गुरुजी ड्राइव करके उसको घर लाए थे, तो जो ऑटो पे बैठे थे तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन लगा और अच्छापन लग रहा था कि ऑटो चलते चलते रहे और मैं इसी पे बैठी रहूं। और फिर वो घर जब उतरी और जब घर उतरे उसकी माँ भी बाहर थी। तो गुरुजी गाड़ी संगत जी जो गाड़ी चला रहे थे तो एक झलक उसकी नज़र पे पड़ी तो वो स्माइल दिए और फिर वो चले गए। तो उसकी आंटी बोलती हैं कि मम्मी आज हम जो ऑटो से आ रहे थे ना हमको बहुत अच्छा लगा कि हाँ
हम भी ये कोई और नहीं है, गुरुपा ही जो हैं वो थे। तो उसकी मम्मी भी बोलती है कि हाँ, हमें भी स्माइल दे, और वो ऐसा स्माइल था जैसे पॉजिटिविटी से भरा हो, गुरुपा ही थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अंकल भी जैसे आए तो वो स्माइल कर रहे थे, आ गए थे, और आँखों में आँखें डाल कर के वो स्माइल कर रहे थे। वो भी जो अंकल आए तो आँखों में आँखें डाल कर के स्माइल कर रहे थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो साड़ी लेके जाने लगी, तो मैंने कहा पानी वगैरह पी के जाएँगे? तो कहते नहीं, नहीं जाएँगे, दुकान जाना है। तो मैंने कहा अच्छा, दुकान तो जाना है, बैठिए। तो जो मेरी जेठानी की बेटी बोले कि हाँ अंकल बैठिए ना। तो कि नहीं, हम तो दुकानदार आदमी, पान मतलब रोज आते जाते रहते हैं, ऐसे बोले। और उनका नहीं, आइए। तो आए, संगत जी तो जूता खोल करके तो हमने पानी दिए, और फिर मतलब भुजिया टिकवा दी, तो लड्डू दिए, तो वो खाए, हंस रहे थे। खाए हैं, और मेरी आंटी जी को भी बोल रहे थे कि आप भी खाइए। तो बोले कि हाँ खा रहे हैं। तो दोनों खाए, फिर फिर पानी वगैरह पी करके हमने कहा कि चलते हैं। तो वो चले गए। तो फिर वो चली गई, मेरे अंकल जी फिर ट्यूशन पहुंचा के आए, तो मैं चाय बनाया। चाय बना कर के हमारे अंकल जी ने पिया, और फिर मेरे अंकल जी सो गए। तो ट्यूशन का समय हो गया, और कि आंटी को लाना है। और मैं लिफ्ट पे मतलब जाते-जाते तो हमको अकेले में थोड़ा-सा भय लगता है। तो संगत जी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जब मतलब लिफ्ट बीच में रुक जाती है, इसी वजह से। तो फिर मैं अंकल जी को मतलब छोड़ दिया, और मैं ताले लगा कर के आंटी को लाने के लिए चली गई। तो हम नीचे ही जब हमने फ़ोन किया कि छुट्टी हो गई, तो बोले कि नहीं, अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लेकिन हम नीचे तीनों बच्चों को भेज दीजिए, हम उसको भी ले लेंगे। तो हम बोले कि अभी टाइम लगेगा, तो आप ऊपर आ जाइए। तो फिर हमको तो जाना ही पड़ा कि हमने कहा ठीक है, हम आ जाते हैं। तो मतलब ऐसे ऊपर चले गए। मतलब तो जब मैं जा रही थी, मैं हमको थोड़ा सा डर लग रहा था। तो लिफ्ट से गए थे तो डर लग रहा था। हम तो गुरुपा आप भी चलिए मेरे साथ। तो गुरुपा मेरे साथ घर से ही आए हैं। तो जब मैं अ, वहाँ पे जहाँ मेरी संगत जी आंटी ट्यूशन पढ़ती हैं, तो ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे जा रही थी। अरे कुरियर वाले भी थे, और घर वाले वहाँ पे वो अपना देख रहे थे मोबाइल पे, और ब्राउन कलर की बटरफ्लाई देखा। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे लिफ्ट के पास भी इर्द-गिर्द घूम कर के वो चले गए। फिर तो हमको जाना था, फिर हम ऊपर चले गए। फिर हम ऊपर से नीचे थोड़ी देर ऊपर बैठे। तो नीचे से थोड़ी देर ऊपर बैठे, तो वहाँ से जो बच्चे आए तो छुट्टी होने लगी, सब लोग जैकेट पहनने लगे। मेरी आंटी जैकेट नहीं पहन के गई थी। तो एक छोटा-सा है वो भी पढ़ता है, तो बहुत अच्छा ग्रीन कलर का वो खेल रहा था। तो हमको उसकी स्माइली बहुत अच्छी लग रही थी, और बहुत प्यार भी आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं लड्डू जैसा है। तो हमको अच्छा लगा। फिर छुट्टी हुई तो हम बाय करके फिर मतलब
लिफ्ट एकदम उनका पंखा चला दें, सबको जैकेट में पंखा क्यों चलाना है, मत चला। फिर हम लोग नीचे चले आए तो फिर वहाँ पे ब्राउन कलर के बटरफ्लाई हमारे चारों तरफ से राउंड राउंड, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसे करके बस घूम-घूम के ऐसा लग रहा है जैसे गुरुपा मेरी रक्षा इसी तरह से करे, सुरक्षा कवच बना रहे हैं। और मैं जब मैं गई थी कल, तो मैंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी मेरे घर में संकट मोचन मतलब मेरे घर की रक्षा करना। तो ऐसा लगता है संगत जी कि संकट मोचन मेरे तितली के रूप में भी इर्द-गिर्द घूम रहे थे। क्योंकि अ, हनुमान जी भी संगत जी गुरुपा ही हैं और शिव जी भी गुरुपा ही हैं, सब गुरुपा ही हैं संगत जी। तो आप जैसे याद करोगे, जिस रूप में याद करोगे वो प्रत्यक्ष हो ही जाते हैं। तो खूब अच्छा लग रहा था। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का और बहुत खुशी हो रहा था। मैंने रास्ते भर बटरफ्लाई जाते हुए, आते हुए, फिर हम लोग बहुत अच्छे से हँसी-खुशी करके आए। फिर वहाँ पे आंटी बोले कि मतलब हमको ना गुपचुप खाना है, गुपचुप खाना, तो हम बस घर ऐसे ही पहुँच गए तो बैग रख दो। तो शंकर जी वो गुरुपा की मर्ज़ी थी कि बैग लेके नहीं जाना है, तो घर पे रख देते तो फिर हम ताले लगा के निकल गए। तो मेरी आंटी उनको मतलब गुपचुप खाए पहले, तो उनका चलो पहले मंदिर में माथा टेक लेते हैं। फिर शाम का समय था, मैंने माथा टेका, एक छोटी-सी बच्ची थी, मैंने कहा चलो घर चलो, तो चली गई अपनी दादी के पास। फिर हमने प्रणाम करके फिर मेरी आंटी को मतलब गुपचुप खा लिया, तो गुपचुप खा तो कहते मम्मी खाओगे, मैंने कहा नहीं। तो एक अंकल और एक आंटी आए, एक छोटी सी बच्ची थी। अंकल कितने प्यार से आए अपनी आंटी को गुपचुप खिला रहे थे, एक-एक प्लेट में खा रहे थे। तो फिर झुक-झुक के फिर उनके अपने हमसे अपने बच्चे को मतलब छोटे से मतलब अपने बच्चे को से लेके दे रहे थे। मैं कितने मेरे को ऐसा कितना अच्छा लगता है। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सबके अपने-अपने कर्म होते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने फिर मेरे मन में ऐसा थॉट आया और मैंने माफ़ी भी माँग ली गुरु पाक को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबके अपने-अपने कर्म होते हैं, सब भगवान सबको एक जैसा नहीं बनाते हैं। सबका अलग-अलग कर्म होता है, अलग-अलग हिसाब होता है, सबका अलग-अलग ही होता है। तो फिर सब में तो मैं कल में ये सत्संग हुआ, फिर मैं घर आई, तो मैंने शिव पुराण पढ़ी और संध्या की और शिव गुरुपा के आगे बैठी और इसी तरह से दिन मेरा कल गुरुपा हमको बटरफ्लाई के रूप में कितनी सारी बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग्स दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आशीर्वाद की ब्लेसिंग्स अभी ये गुरुपा की है। फिर मुझे से ब्लेसिंग्स मिली जब मैं फूल लेकर आई मंदिर पर से कि गुरुपा को कहते हैं, एक सत्संग में सुना था कि मुझे काजू पिस्ता नहीं, मुझे फूल पसंद है। तो गुरुपा को फूल पसंद है, तो मैं कहती कि मंदिर से जा कर के, क्योंकि आज मेरे घर में फूल नहीं खिला है, ठंडा समय है तो धूप लगा नहीं, तो वो फूल ही नहीं खिला था, तो मैं जा कर के मंदिर पर से गेंदे का फूल लेकर के आए और मंदिर में भी पूजा कर ली और फूल घर पे लाए, वहाँ पे भी पूजा किए। तो जल चढ़ा लिया, तो दूध लेकर के आए, फिर मैंने घर में पूजा की, लड्डू को भी दूध पिला दिया, कड़ा प्रसाद बना कर के गुरुपा के आगे-आगे जपजी साहिब का पाठ और शिव चालीसा। तो ऐसे करके मैं फिर सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के आगे। आज इतना नेगेटिव हो रही हूँ मैं
कि कभी नहीं होता है कि मतलब सुबह के वक़्त मैंने चाय नहीं पिया और मैं गुरुपा के आगे बैठी हुई हूँ और मुझे नींद इतनी आ रही है जिससे सवेरे भी मुझे जैसे लगा कि जैसे सो रही हूँ, तो गुरुपा हमको जगा दे रहे हैं। कभी लग रहा है कि मेरी चेयर बज रहा है, कभी लग रहा है मेरे अ, काउंटर बज जाए, तो इसी वजह से हमें गुरुपा जगा-जगा के हमको मेरी आँख खोल दिए। हम बैठे थे, हमको नींद नहीं आ रहा है, आँखें मेरी बंद हो जा रही हैं। कर हम सुन रहे हैं, मेरी आँखें बंद हो जा रही है। पता नहीं संगत जी ऐसा क्यों होता नहीं है वैसे, पर पता नहीं आज ऐसे क्यों नेगेटिविटी पर आज गुरुपा हमको बिठाए हुए हैं। और फिर मैं नींद तोड़ करके फिर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज का सत्संग यही है कि गुरुपा मैंने आज सत्संग में सुना है कि संगत जी बोलते हैं जब आपको नींद आती है तो गुरुपा जगाते हैं। तो आज हमको भी ऐसे ही लग रहा है कि गुरुपा हमको बार-बार हिला दे रहे हैं कि बैठो अच्छे से और सुनो, बैठो अच्छे से और सुनो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा इतने प्यारे ना संगत जी कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। अंग संग रहते हैं और कहते हैं कोई तेरा नहीं है, मैं ही तेरा हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग मेरा यही है। गुरुपा इसी तरह से ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे पहले हर महीने कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम रहती थी और संगत जी शादी के बाद मुझे ऐसे ठंडे देश में शिफ्ट होना था, तो मम्मी भी चिंता करती थी मुझे लेकर। लेकिन जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ और उनका जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लेना शुरू किया है, तब से न जाने गुरुपा ने मेरी कौन-कौन सी बीमारी ठीक कर दी है। मुझे कैंसर के भी मैसेज आते थे, जिसको गुरुपा ने सिर्फ़ मेरी ओवरी के छोटे सिस्ट या गांठ के रूप में बदल दिया, जिसके बाद मैंने कंसीव भी किया। गुरुपा की शरण में आए हुए मुझे 1 साल हो गया है इस महीने। और संगत जी अभी तक ना बड़े मंदिर गई हूँ और ना ही मेरे पास कोई बड़े मंदिर का ब्लेस्ड स्वरूप है। लेकिन संगत जी लेकिन हाँ, गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ और सुनती रही और जो भी बनाती हूँ गुरुपा को संगत जी मैं भोग लगा के प्रसाद समझ के खा लेती थी। और चंदन तिलक भी शिवजी जी के चरणों में लगा लेती थी। बस मंत्र जाप करती थी संगत जी। और इसीलिए संगत जी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपके पास स्वरूप है या नहीं है, आप बड़े मंदिर नहीं जा पाओ, तो आप गुरुपा से जुड़ सकते हो। वो इतने प्यारे हैं ना संगत जी, अगर आपके भाव सच्चे हैं ना, तो वो अपने आप आपको कनेक्ट कर लेते हैं। अपने बच्चों से मिलने में ऐसा हुआ था कि तब मुझे संगत जी वो हम उनसे जुड़ सकते हैं। वो अपने आप हमारे भाव सच्चे हों तो वो खुद आपके घर आ जाते हैं, अपने बच्चों से मिलने के लिए। ऐसा कुछ हुआ भी था, तब मुझे जुड़े 1 महीना ही हुआ था और शाम को मैं सत्संग सुन रही थी अपने बेडरूम में। उसमें अचानक कोई सत्संग सुन रहे थे कि गुरुजी आए हैं और उनसे कनेक्ट करके जैसे ही मैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ गई, मैंने देखा पूरा कमरा खुशबू से भरा है और वो खुशबू आधे घंटे तक रही। मैंने भी कहा गुरुपा आइए सोफ़े पर बैठिए और उनको
अपने मन की सारी बातें बता के मैं बहुत रोई कि कैसे कितने भोले हैं हमारे गुरुपा, हमने ना जाने कितनी गलतियाँ की होंगी संगत जी। फिर भी वो आए अपनी बेटी की बात सुनने, उससे मिलने। उनको पता था कि मेरी बेटी अनजान जगह पर अपने आप को अकेले समझ रही है। उसके बाद संगत जी मेरी लाइफ़ इम्प्रूव होती चली गई और मुझे इस बात का संतोष है कि कोई साथ दे या ना दे, अगर हम सही हैं तो गुरुपा ज़रूर साथ देते हैं और गुरुपा गलती करने पर मुझे डाँट भी लगा देते हैं। ड्रीम में संगत जी उसके बाद भी मैं का माफ़ी माँग की कोशिश करती हूँ कि वो गलती दोबारा ना हो। बस संगत जी गुरुपा के आने के बाद सब अच्छा है, सुकून की नींद आती है, जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। कभी और मन प्रसन्न रहता है, कभी-कभी कुछ हमारे कर्मों की वजह से कष्ट आते हैं, लेकिन उसमें भी गुरुपा हमारे साथ रहते हैं। बाकी संगत जी अगले सत्संग में गुरुपा की अनंतम कृपा का मैं बखान करूँगी। अभी के लिए इतना ही शुक्राना है गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। आपके लिए कितना ही कहना कितना इतना ही कहना है कि आप ना होते तो एक कदम भी मैं नहीं चल सकते थे। आपसे ही मिले हैं हमें आज ये नई ज़िंदगी और मुस्कान आप मेरी मुस्कान आप गुरूपा, मेरी पहचान आप गुरूपा, बेअंत शुक्राना मेरे गुरूपा। बस जो है ये हाथ पकड़ा है कभी मत छोड़ना गुरूपा। आपकी बेटी है, अगर आपकी बेटी से कुछ गलती भी हो जाए या घमंड आ जाए तो उसे सही दिशा दिखाना गुरूपा। मेरे गुरूपा कभी भी हाथ मत छोड़ना, कभी भी अकेला मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।